2014 में जब इलेक्शन होने वाले थे, तो बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि हर गांव में विकास होगा। पर लगता है बीजेपी अपने वादे करके भूल गई है, क्योंकि आज उन वादों को 10 साल हो गए हैं, लेकिन किसी भी गांव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है गांव पावटी, जो पड़ता है आपका राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। गांव वालों का कहना है कि वो अपनी सुनवाई को लेकर, जो उनकी प्रॉब्लम है, समस्याओं को लेकर सरपंच के पास भी गए थे और एमएलए के पास भी गए थे, एमपी के पास भी गए थे, लेकिन किसी ने भी उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। ये खबर मिली है हमें गांव के ही एक यूट्यूबर के माध्यम से, जिन्होंने ये खबर अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पर डाली थी। तो चलिए सुनते हैं गांव पावटी की कहानी राजेश की जुबानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप जो ये हालात देख रहे हैं, एक ग्राम पावटी रमाणा पंचायत से है और इस गांव को ना विकास के नाम पे सिर्फ ठेंगा दिखाया गया है। अभी तक कोई काम किया ही नहीं गया है। 2 बार विधायक बदल चुके हैं, मामन और संदीप यादव। दोनों ने ही वादा किया था कि वो ग्राम पावटी में विकास कराएंगे। अभी तक उनको से ये गांव की जो नलियां हैं ना, वो भी सही नहीं हुई हैं। और यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें श्री बालकनाथ जी भी हमारे गांव के अंदर आए थे और उन्होंने भी वादा किया था कि हम इन गांव की सड़कों को सही कराएंगे, पर अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है और ना ही सरपंच इस बात पे ध्यान देता है। यहाँ पे हर रोज कोई छोटे बच्चे या हर रोज दुर्घटनाएं होती हैं। इतने ज्यादा हालात खराब है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, वो कई दफा गिर जाते हैं, उस वजह से उनकी पढ़ाई भी मिस होती है। तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर भी कुछ ध्यान दिया जाए। और मैं आपको मिलाता हूँ गांव के कुछ मौजूद लोगों से, वो आपको बताएंगे इस गांव के हालात के बारे में। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है शमशान घाट की तरफ। आगे का रास्ता मैं दिखाऊंगा, वो काफी ज्यादा ब्लॉक हो चुका है। अगर वहां पे किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसको शमशान घाट ले जाने के लिए शायद हमें किसी दूसरे के खेतों में अब खड़ी फसल से गुजरना पड़ता है। तो यही अपील करना चाहूंगा कि हमारे गांव की तरफ भी ध्यान दे सरपंच, विधायक और सांसद महोदय, क्योंकि गांव छोटा है पर रहते तो इंसान ही हैं। एक छोटे गांव होने की वजह से शायद विधायक, सरपंच और सांसद सभी इस गांव को भूल चुके हैं। तो मेरा पुनः आग्रह है कि एक बार इस गांव पर भी गौर करें और इसकी जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए थोड़ा काम किया जाए। और मैं आपको मिलाता हूं गांव के कुछ लोगों से। अभी हम आपको मिलाते हैं गांव के कुछ लोगों से। यह है ईरम जी। क्या अपील करना चाहते हैं आप विधायक, सांसद और सरपंच साहब से? भाई, सरपंच साहब तो हमारे ग्राम पंचायत में है ही नहीं, वो तो निरस्त हो चुका है। बाकी मेरा सांसद से और अपने विधायक जी से यही निवेदन है कि हमारे गांव के हालात इस वीडियो के माध्यम से देखें और इसका कोई ना कोई निस्तारण करें। यही अपील है बस। और जो हमारे पंच हैं, शायद उनकी भी कुछ नहीं चल रही है इस वक्त। पंच साहब हैं और हम पंच से बात करते हैं। वो हाथ खड़े कर चुके हैं, पर उनसे पूछते हैं हमारे गांव के हालात कैसे हैं। जी पंच साहब। चली ना रही हमारी चवनी ना भाई, हम सब के पास हो जाएगा, कोई सुनाई नहीं करता है। थोड़ा जोर से बोला ना। जाके जा देखो क्या हाल हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं ना, कोई मर जाए तो मुर्दा दे जाने के जाने के लिए ना है, जगह ही नहीं जाने के लिए। और दिखा के आगे तक आजा। ये देखो, ये रास्ता आपको क्या लग रहा है? ये रास्ता सच में एक विकास का प्रतीक है या सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? सरपंच और विधायक शायद। ये देखिए, ये पंच साहब जा रहे हैं हमें शमशान घाट का रास्ता दिखाने के लिए, उसके कितने बुरे हालात है। देख भाई, यहीं पे कैसे निकल जाए आदमी? अगर कोई मर जाए, कहीं दे जाए, कैसे निकल जाए यहीं पे? 4 आदमी बराबर में कैसे चल जाए यहाँ से? 4 आदमी कैसे निकलेंगे बराबर में? कहाँ के निकालोगे आदमी? भगवान और पर भी ना आके हम हरी
ये देखो यहाँ से ये शमशान घाट का रास्ता स्टार्ट होता है और आप इसके हालात देख सकते हैं। आगे जाके ये बहुत ज्यादा खराब है, शायद हम भी नहीं जा पाते उस रास्ते से, क्योंकि वो जो खेत दिख रहा है उस रास्ते से होके जाया जाता था। अब उसके अंदर बाजरा बो दिया गया है। तो अब आप ही बताइए हम किस रास्ते से जाएं। तो आप ये देख रहे हैं रास्ता बिल्कुल इतना ज्यादा खराब हो चुका है। और एक चीज और बताऊं मैं, यहाँ पे हमारे जो प्रधान है, क्या नाम है, धोड़ाराम यादव, वो भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम शमशान के अंदर ना एक छतरी बनाएंगे। उनका भी ना आज तक कोई अता पता नहीं है। शायद छतरी का 6 भी नहीं आया हमारे गांव के अंदर। और जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें बालकनाथ ने आके हमें आश्वासन दिया था कि हम सही कराएंगे नलियों को और जो भी रोड टूटे हुए हैं उनको सही कराएंगे, पर उसके बाद आज तक उनका भी कोई अता पता नहीं है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ये जो रास्ते हैं अगर इनमें किसी की खुदा ने कोई डेथ हो जाती है, कुछ दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, तो हम उनको लेके कहाँ जाएं? शमशान घाट में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता इतना ज्यादा खराब है और सरकार या सरपंच या विधायक किसी का कोई ध्यान नहीं है। और एक छोटा गांव होने की वजह से शायद एक ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है गांव को। पर एक चीज बताना चाहता हूं मैं सियासतदानों को कि वोट की कीमत एक की भी उतनी होती है और लाखों की भी। एक वोट से आप जीत और हार सकते हैं। ये गांव छोटा भले ही है पर ये आपकी जीत और हार में निर्णायक हो सकता है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं पुनः विधायक से और जो सांसद महोदय हैं, पुनः एक बार हमारे गांव पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा परेशानी होती है हर रोज हमें जाने के लिए। वहां पे अगर कोई जाता है तो शायद रास्ता नहीं मिलता और किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे उस अर्थी को ले जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। या तो हमें कोई और जगह बता दे कि आप वहां पे जाके उनका विसर्जन कर सकते हो या फिर इस रास्ते को सही कराया जाए। धन्यवाद।